हरित गृह प्रभाव। वायुमंडल में गैसों के असंतुलन से पृथ्वी द्वारा सूर्य की किरणों का अवशोषण अधिक मात्रा में होने लगता है, जिसके कारण पृथ्वी तेजी से गर्म होने लगती है। पृथ्वी के गर्म हो जाने की यह प्रक्रिया हरित गृह प्रभाव कहलाती है। वैज्ञानिक परिवेश में हरित गृह प्रभाव को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के प्रगामी तापन को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। वर्तमान में पृथ्वी की सतह के तापमान में हो रही वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण हरित गृह प्रभाव ही है। हरित गृह उष्मावरोधी दीवारों वाले ऐसे कमरे होते हैं जिसकी छतें कांच या पारदर्शी प्लास्टिक की बनी होती है। सूर्य का प्रकाश कांच की दीवार को पार करता हुआ इस कमरे में प्रवेश कर जाता है। इस कांच के कमरे से ऊष्मा बहुत कम मात्रा में बाहर निकल पाती है, क्योंकि बाहर निकलने वाली अवरक्त किरणें कांच की दीवार को पार नहीं कर पाती हैं। इस उपागम से कमरे के ताप में वृद्धि हो जाती है। इस क्रिया में सूर्य का प्रकाश कमरे में रुक जाने से शीत के मौसम में भी बाहरी वातावरण की अपेक्षा कमरे में इतना अधिक तापमान हो जाता है कि कमरे के अंदर ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाली सब्जियां उगाई जा सकती हैं। हमारी पृथ्वी भी हरित गृह की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि उसके चारों ओर CO2 एवं जलवाष्प का आवरण है, जो सूर्य से अवरक्त किरणों को तो पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली अवरक्त किरणों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, जिससे धरातलीय सतह पर निरंतर गर्म होती रहती है। हरित गृह की विशेषता वाली गैसें पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती हैं। हरित गृह प्रभाव वाली गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CH4, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ट्राइफ्लोरोमिथाइल सल्फर पेंटाफ्लोराइड। हरित गृह गैसों के अंतर्गत हैलोजनित गैसों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा एलोन से सम्मिलित किया जाता है। इन गैसों का वायुमंडल विमोचन रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलक, अग्निशामक उपकरणों, प्रसाधन सामग्रियों, प्लास्टिक, फोम आदि के उपयोग के दौरान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड दीर्घ तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती है, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। इस तापमान वृद्धि होने वाले कुछ परिवर्तन निम्न है। गर्मियों के कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल ऊंचे हो जाएंगे। पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। मलेरिया जैसे कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी। वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जलसिक्त और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और परितंत्र में परिवर्तन होंगे।